हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं एक बार नया और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर। अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कूलाम के नियम को या कूलाम के नियम का सूत्र बताइए, किसके द्वारा? गॉसी प्रमेय के द्वारा। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। अब हम अभी तक आपने मेरी पिछले वीडियो में कूलाम के नियम के बारे में जाना था, कूलाम के नियम का सदिश रूप करा था। अब हमें गॉस के प्रमेय के अनुसार कूलाम का नियम का सूत्र प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करते हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो पर। दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है। मैंने एक आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ लिया, ठीक है। उस आर त्रिज्या का गोलीय पृष्ठ लिया और ये गोलीय पृष्ठ जो है वो कई सारे अवयवों से मिलकर बना है, सही है। उसका एक छोटा सा अवयव मान लिया मैंने, ये एक छोटा सा अवयव मान लिया और उस छोटे से अवयव का मैंने एरिया क्या मान लिया, डी ए मान लिया, सही है। इस छोटे से अवयव पर एक बिंदु स्थित कर रखा है, उस बिंदु का नाम मैंने वहाँ पे क्या रख दिया, पी रख दिया, सही है। ये जो आर त्रिज्या का मैंने इसका आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ लिया है। इस गोलीय पृष्ठ के सेंटर पॉइंट पर मैंने एक बिंदु आवेश मान लिया क्यू, सही है। इस प्लस क्यू आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे कहाँ, इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब क्या होता है, इसी थ्योरी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है। माना एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, एक ही आवेश है तो एक बिंदु आवेश प्लस क्यू आर त्रिज्या के एक गोले पर स्थित है। आर त्रिज्या का एक गोला है, ये आर त्रिज्या का एक गोला है, उस गोले पर स्थित है। इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हमें पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इजिकल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। जिसको मैंने समीकरण क्या वहाँ पे एक मान लिया, ठीक है। अब हम क्या होगा, हमें ये भी पता है बिंदु P के परिता, इस बिंदु P के परितः एक छोटा सा अल्पांश एरिया है, छोटा सा, या इसको बोलते हैं परिता अल्पांश, ठीक है। अल्पांश क्षेत्रफल डी ए है, ठीक है। जिसकी दिशा वैद्युत तीव्रता, उस वैद्युत तीव्रता को मैं किससे, ई से, यानी कि इसकी वैद्युत क्षेत्र ई की ओर है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश एरिया माना डी ए, इस डी ए की जो दिशा है वो किसकी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर ही है। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर होगी तब वहाँ पे थीटा इजकल टू हमारे पास कितना होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। जब थीटा हमारे पास वहाँ पे 0 डिग्री होगा तब हम क्या करते हैं, तब अल्पांश क्षेत्रफल टी ए पर वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। एकदम बड़े वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं आते, पहले हम उसका एक छोटा सा एरिया लेते हैं, ठीक है। और उस छोटे से एरिया की, ठीक है, पहले हम उस पर आने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं, फिर संपूर्ण एरिया का वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कर लेते हैं। तो जब छोटे से एरिया की, अल्पांश एरिया की बात करिए तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, डी फाई ई आ जाएगा। टोटल वैद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, ई इंटू ए की जगह क्या आ गया, अल्पांश एरिया डी ए आ गया, इंटू कॉस थीटा आ गया, ठीक है। और थीटा हमारे यहाँ पे कितना लगा है, 0 डिग्री रखा है। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, थीटा इजगल टू 0 डिग्री। तो वो मान यहाँ पे फुट कर रहा हूँ, फाई ई इजगल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस कितना आ गया मेरे पास, 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। डी फाई ई इजगल टू ई इंटू डी ए इंटू कितना आ गया, 1। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं, डी फाई ई इजकल टू ई इंटू डी ए आ जाएगा, ठीक है। जिसको मैंने मान लिया समीकरण क्या है यहाँ पे, 2 मान लिया, सही है। अब क्या होगा, ये तो छोटे से हमने अवयव का निकाला, अब संपूर्ण पृष्ठ का निकाल ले रहे हैं, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो छोटे को जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पे हम समाकलन का यूज़ करेंगे, समाकलन डी फाई ई इजकल टू समाकलन ई इंटू डी ए आ गया, ठीक है। इसका जब हमने समाकलन करा तो हमें क्या मिला, फाई इन ई,
और ई कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया, इनटू कितना आ जाएगा मेरे पास डी ए। ठीक है, फाई ई मेरे पास ऐसे ही रहेगा, हमें पता है ई ऐसे ही रहेगा, इसका हमने करा तो यहाँ पे क्या दे दिया ने ए। ठीक है, जिसको मैंने मान लिया समीकरण 3। अब हम जानते हैं, हमें पता है क्या, हम जानते हैं क्या, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय के अनुसार हमें पता है, गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सही है, जिसको हमने मान लिया समीकरण क्या 4। अब देखिए दोनों के मान, यानी कि समीकरण 3 फाई ई बराबर ई इंटू ए और फाई ई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, इन दोनों के मान बराबर रख दो, यानी कि फाई ई बराबर ई इंटू ए, तो फाई ई का मान यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू ए। ठीक है, तब मैं इस मान को पुट कर दे रहा हूँ, मैं ले ले रहा हूँ समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से अगर मैं लूँ, मुझे पता है फाई ई बराबर ई इंटू ए आता है, और फाई ई बराबर ही होता है, तो ये मान यहाँ पे पुट कर लूँगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बराबर ई इंटू ए। एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, वो मान मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बराबर ई इंटू ए। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं ई का मान निकाल ले रहा हूँ, तो जब यहाँ से ई का मान निकालूंगा तो ई मैंने ऐसे छोड़ दिया, और ये ए जो है वो इसके बटे में आ गया, यानी कि 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू क्यू आ गया, जिसको मैंने समीकरण क्या माना, यहाँ पे 5 मान लिया। सही, अब समीकरण 5 मानने के बाद हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है, इस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले निकाल चुके हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है हमारे पास, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, जहां आपको पता होना चाहिए, हमने पहले बता चुके हैं, हम पहली वीडियो में ही अपने, क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, क्यू नॉट क्या है, एक परीक्षण आवेश है। ठीक है, तो वहाँ पे ई बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट, इस ई के मान को मैं वहाँ पे समीकरण कहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, 5 में पुट कर दे रहा हूँ, यानी कि ई के मान को मैं समीकरण कहाँ पे रख दूँ, 5 में रख दूँ। ठीक है, ई के मान को समीकरण 5 में रखने पर, जब ई के मान को मैं समीकरण 5 में पुट कर रहा हूँ, तो ई बराबर कितना आ जा रहा है, एफ अपॉन क्यू नॉट बराबर मेरे पास ऐसे आ जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू क्यू आ गया। सही, एफ का मान हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं, तो एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, मान अगर हम यहाँ से निकालें तो एफ बराबर हमें क्या मिलेगा, एफ बराबर हमें मिलेगा, एफ बराबर ये क्यू नॉट ऊपर चले जाएगा, तो 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू, और क्या आ जाएगा, क्यू नॉट आ जाएगा। सही, अगर मैं एफ का मान निकालूँ, एफ बराबर ये क्यू नॉट जो है वो क्यू के साथ आ गया, ऊपर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 1/एप्सिलॉन नॉट ए इंटू क्यू नॉट आ गया। सही है, अब यहाँ पर ए जो है, ठीक है, ए क्या है, हमारे पास गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अतः ए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 4πr² को, ठीक है, उपरोक्त में रखने पर, उपरोक्त में रखने पर मैं इसके मान को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर तो मुझे क्या मिला, एफ बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 4πr²। सही है, और इंटू क्या आ गया, क्यू नॉट आ गया, जिसको मैं सही से लिख लिया, एफ बराबर 1/4π∈0 क्यू नॉट अपॉन r²। ठीक है, यही मेरा फॉर्मूला निकल के आया, जिसको मैं और थोड़ा, एफ बराबर 1/4π∈0 क्यू नॉट अपॉन r² आया। ये कूलाम के नियम के द्वारा वैद्युत बल निकल आया। ठीक है, और गॉसी प्रमेय के द्वारा निकल कर आया। ठीक है, यही हमारा पूरा डेरिवेशन हुआ
कूलाम के नियम के द्वारा। और आशा कर रहा हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा गॉस की पिरमिड से कूलाम के नियम का निगमन। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।